क्या लगता था आप लोगों को कि हम नहीं लौटेंगे? अरे गलत। जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन यानी कि मानव कंकाल। आपके शरीर में कितने बोन्स हैं वो तो आपको पता होगा, लेकिन उस बोन्स का क्या नाम है वो शायद किन्हीं किन्हीं को पता रहता है। तो आपके शरीर में और हमारे शरीर में कितने बोन्स है और कितने बोन्स है और वो कहां पे है और उसका नाम क्या है, वही हम लोग सीखने वाले हैं आज। इसलिए आप लोग 5 मिनट तक, आप लोग सिर्फ 5 मिनट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग को एक वीडियो से देखने से आपको जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें बोन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सब रहता ही है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। इसलिए आपको 5 मिनट ये वीडियो आप देख लीजिए, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन यानी कि बोन से रिलेटेड क्वेश्चन को याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट देखिएगा, सिर्फ 5 मिनट। चलिए आज हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पे है ह्यूमन स्केलेटन। पहले यहां पे ये दिमाग लगाइए, जो ह्यूमन स्केलेटन यानी कि ह्यूमन स्केलेटन किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है? तो हमारे यानी कि ये हड्डी और मांस से बना हुआ है। तो जो भी हड्डी का एरिया है, जो कि आपको इधर वाला पोर्शन में आपको मिलेगा, यानी कि बोन मानव कंकाल के रूप में, जिसमें मांस को छोड़ करके जो सिर्फ बोन से रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं मानव कंकाल यानी कि ह्यूमन स्केलेटन। यानी कि इसको बोलते हैं क्या? मानव कंकाल। यानी कि हड्डियों के समूह से कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। किससे? हड्डियों के समूह से किसका निर्माण होता है? कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। देखिए ये बोन्स जो होता है ना, वो 2 प्रकार से होता है, यानी कि बोन्स 2 भागों में डिवाइड हुआ है। एक होता है अपेंडिकुलर और एक होता है एक्सियल। एक क्या होता है? एक अपेंडिकुलर, दूसरा क्या होता है? एक्सियल। यानी अपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं उपांगीय, यानी कि ये 126 होता है, जो कि ये मैं फर्स्ट वीडियो में यानी कि इससे पीछे जो वीडियो बनाया था उसमें बता चुका हूं। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहां पे देख लीजिएगा। बहुत ही मजेदार वीडियो है, वो भी इजी लैंग्वेज में बताए हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ देखने से ही याद हो जाएगा। आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, देखने से ही याद हो जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सियल यानी कि अक्षीय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो इसमें कितना बोन्स है, कहां पे है और उस बोन्स का क्या नाम है। बहुत ही मजा आने वाला है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई सा भी एज का हो, आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीखने वाली चीज है। इसलिए ये वीडियो जरूर देखिएगा। क्या आपको अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो कोई अगर फायदा तो होने वाला है नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो नॉलेज ही होगा, क्योंकि सबको पता रहता है, मतलब सबको पता, मतलब कि इच्छा रहता है जो हमारे शरीर में कितना बोन्स है, कितने उस बोन्स का क्या नाम है, मतलब अपने शरीर से रिलेटेड सबको नॉलेज होना जरूरी रहता है। क्योंकि आपको अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ फ्रैक्चर हो गया या फिर कहीं पे हाथ टूट गया, ये टूट गया, कुछ भी टूट गया, तो आपको ये पता होना चाहिए जो कौन सा बोन्स टूटा है और उस बोन्स का क्या नाम है और उसका इलाज कैसे होगा, ये सब बात पता आप लोग को जरूर होना चाहिए। आज हम वीडियो के मतलब कि बनाने का एक ही मकसद है, जो आपके शरीर में कितना बोन्स है, कहां पे क्या है, सारे एग्जाम में जितना भी बोन्स के मतलब पूछा जाता है, सारा डिस्कस आज हम लोग करने वाले हैं। कृपया आप लोग 5 मिनट तक मतलब ये वीडियो देखते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बोन्स होता है अपेंडिकुलर में और एक्सियल में। तो अपेंडिकुलर का डिस्कस हम कर चुके हैं और एक्सियल का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एक्सियल पहले होता क्या है, पहले ये समझिए। देखिए एक्सियल जो होता है ना, यहाँ पे देखिए ये कमर है ना, कमर यानी कि आपको इधर फिगर में मिल जाएगा, जो कमर है यहाँ पे जो सीधे खड़ा है, सीधे जो खड़ा है अपने अक्ष पे, नाम भी है अक्षीय। तो जो भी अपने अक्ष पे खड़ा है इसीलिए उसका नाम है अक्षीय। तो जो भी अक्ष पे खड़ा है, और वहां से देखिए क्या क्या, यानी कि यहां से लेकर के पूरे यहां तक के जितना भी सारा है वो सारा किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? एक्सियल में। सिर्फ ये आर्म छोड़ करके, ये आर्म किस में आता है? अपेंडिकुलर में, जो कि आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। लिंक नीचे जो लिंक है वो आपको आप वहां पे जाइए और देख लीजिए, बहुत ही धांसू वीडियो है। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं एक्सियल। तो एक्सियल में यानी कि यहां से लेकर के ये पूरे का मुड़ी, यानी कि उसको बोलते हैं मुड़ी ने, मतलब मैथिली भाषा में बोलते हैं, यानी कि सिर उड़ी, यानी कि सिर जो बोलते हैं ना, ये सिर, यानी कि इसमें कितना है, चेस्ट में कितना है और कमर में कितना है, सारा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एक्सियल में जो होता है ना, ये एक्सियल यानी कि अक्षीय, यानी कि इसमें ना होता है 80, कितना होता है? 80 को बोन्स होता है। कितना होता है? 80 बोन्स। ये 80 बोन्स जो होता है ना, ये 3 प्रकार से डिवाइड है। कितने प्रकार से डिवाइड है? 3 प्रकार से है ना। ये कितने प्रकार से डिवाइड है? तो 3 प्रकार से। फर्स्ट है बैकबोन, दूसरा है हेड, तीसरा है रिब्स। अब देखिए बैकबोन क्या होता है। बैकबोन आप समझते होंगे, जो बैकबोन क्या होता है, ये पीछे में जो बहुत बड़ा हड्डी गया है ना, यहां से लेकर के यहां तक, तो बहुत सारा आदमी सब पता है क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा हड्डी यही है,
लेकिन वो गलत बोलते हैं। इसमें कितना है देख लीजिए आप, 26 को बोन्स यहां पे मिला हुआ है, जिससे ये मेरुदंड यानी कि बैकबोन बना हुआ है। सबसे बड़ा हड्डी जो होता है, सबसे लंबा जो हड्डी होता है, उसका नाम है फीमर, जो कि जांग की हड्डी कहलाता है। यहाँ के जांग की जो कि खोखली होती है, ये जांग की हड्डी बहुत लंबी होती है और सबसे लंबी यही होती है मानव शरीर में। और ये ज्यादातर पक्षी में होता है, क्योंकि पक्षी में इसलिए होता है क्योंकि वो उड़ने में उसको सहायता मिलता है, जो हड्डी हल्का होता है फीमर। ठीक है, तो देखिए बैकबोन यानी कि मेरुदंड, देखिए यहाँ पे मेरुदंड यानी इसको बोलते हैं मेरुदंड। यहाँ पे जो सिरा, यहाँ पे फिगर आपको दिखता होगा, इसको बोलते हैं मेरुदंड। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं हम लोग रीढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीढ़। कहीं कहीं पे मेरु रज्जु भी रहता है ना, तो मेरु रज्जु उसको बोलते हैं जो मेरुदंड में मांस भरा रहता है, उसको बोलते हैं पूरी, तब बोलेंगे मेरु रज्जु बोलेंगे। लेकिन सिर्फ हड्डी हड्डी दिखेगा आपको, तो वो किसको क्या कहलाएगा? मेरुदंड। अब इसमें कितना होता है? 26 यानी कि 26 को होता है। तो फर्स्ट हम लोग समझ गए बैकबोन क्या होता है। ये पीछे जो शरीर में जो पीछे साइड से जो एक डंटा जैसे बना रहता है ना, उसी को बोलते हैं मेरुदंड। अब देखिए एक होता है हेड यानी कि सिर। क्या होता है? हेड यानी कि सिर। यहां से देख रहे हैं, यहां से सिर, यहां देख रहे हैं ना, ऐसे नहीं कीजिएगा। मतलब क्या बोलते हैं, एक पिक्चर है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बाहुबली, वहां पे देखिएगा कटप्पा साहब जी को ऐसे ऐसे लटका के जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सिर। अब देखिए आज आप लोगों को ना 3 चीज डिस्कस होने वाला है। सिर, क्या आपको पता है यहां से क्या बोलते हैं? सिर। दोनों कान को हटा देंगे तो क्या बोलते हैं? और पूरी इसको क्या बोलते हैं? आज तीनों चीज में देखिए, सिर, कपाल और एक होता है खोपड़ी, ये तीनों चीज का अलग अलग मीनिंग होता है, वो भी जानेंगे हम लोग। ठीक है, फिलहाल देखिए यहाँ पे हेड जो होता है ना, हेड में होता है 29 यानी कि 29 बोन्स होता है। कितना बोन्स होता है? 29 यानी कि 29 बोन। यहां पे देख रहे हैं, यहां इतना से ऊपर 29 गो है। कितना है? 29 गो है। इसको धीरे से दबाइएगा, जोर से दबाइएगा नहीं तो टपक जाइएगा, इसीलिए धीरे से दबाइएगा। देखिए यहाँ पे हेड यानी कि 29 होता है। देखिए हेड जो होता है ये 3 प्रकार यानी कि 3 भागों में बढ़ जाता है। ये हेड कितने भागों में बढ़ जाता है? 3 भागों में। हेड देखिए 29 यानी कि एक होता है हाइड बोन, दूसरा होता है स्कल यानी कि खोपड़ी, और तीसरा होता है ईयर। अब देखिए हाइड बोन कहां पे रहता है? तो हाइड बोन यहां पे देखिएगा, आपको इस फिगर में मिल जाएगा। हाइड बोन यहां पे रहता है, यहां पे, यहां जो है ना, ये गर्दन से ठीक ऊपर में छुपा रहता है, ये हाइड बोन। नाम से ही स्पष्ट है भाई, हाइड बोन यानी कि हाइड रहता है ये हाइड बोन। तो कहीं कहीं पे आप मतलब दिखते होइएगा पिक्चर में, या फिर आप देखे होइएगा रियल में भी, तो जहां कहीं पे फांसी लगता है तो वहां पे ना ये हाइड बोन टूट जाता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो आज से मतलब कि कभी से भी आपसे पूछे या आप किसी से पूछे, जो बताइए, जो मतलब जैसे हाइड बोन जो है, मतलब हाइड बोन ऐसे नहीं बोलेगा जो फांसी लगता है तो कौन सा हड्डी टूट जाता है, तो आपको पता होगा हाइड बोन, जो कि एक ही रहता है, यहां पे रहता है, जो फांसी लगने से क्या होता है? टूट जाता है। दूसरा होता है स्कल यानी कि खोपड़ी। क्या होता है? स्कल यानी कि खोपड़ी। अब देखिए स्कल किसको बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां से बोलेंगे सिर, यहां से ऊपर कितना है? सिर। दोनों कान को जो हटा देंगे ना, तो कान को जो हटा देते हैं तो ये बन जाता है खोपड़ी यानी कि स्कल। स्कल में होता है 22। याद रखिएगा ये कान नहीं है, कान जो है ना अलग में बट गया है, देखिएगा अलग, यानी कि कान की हड्डी में कितना होता है? कान में 6 होता है। कितना होता है? 6, यानी कि 3 गो इधर और 3 गो इधर, यानी कि 3 गो इधर और 3 गो इधर। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे देखिए स्कल यानी कि इसमें होता है 22, यानी कि 22 जो होता है ना, ये भी 2 प्रकार से बढ़ जाता है। कितने प्रकार से बढ़ जाता है? 2 प्रकार से। अब देखिए एक बढ़ जाता है फेस से, और दूसरा बढ़ जाता है कपाल यानी कि फेस। देखिए फेस यानी पे देखिए, फेस यानी कि ये जो है ना, ये वाला सिरा, ये वाला सिर्फ मुंह वाला, जैसे मुंह हो, मतलब ये नाक हो, जितना भी आंख है ना, ये सारा क्या है? फेस है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेस। क्या बोलते हैं इसको? फेस। फेस में होता है 14। कितना होता है? 14। और यहाँ पे देखिए इस कपाल होता है, यानी कि फेस, और ये इधर जो है कपाल, आपको इधर फिगर में मिल जाएगा। ये कपाल जो होता है ना, कपाल में 8 गो हड्डी होता है। कितना होता है? 8 गो हड्डी। फेस में कितना हो गया? 14, और कपाल में हो गया 8, यानी कि 14 और 8 कितना हो गया? 22। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब देखिए ईयर जो यानी कि कान जो होता है ना, एक कान में 3 गो हड्डी और दूसरे कान में 3, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 3 3 6। और 6 का याद नाम रखने का एक हम मस्त ट्रिक बनाए हैं, मिस। क्या बोलते हैं? मिस बोलते हैं ना, स्कूल समय मैडम जी को बोलते हैं मिस, तो वो मिस। तो एम से याद रखिएगा मेलियस। क्या होता है एम से? मेलियस। आई से होता है इनकस, और एस से होता है स्टेप्स। एस से क्या होता है? स्टेप्स। अब देखिए ये तो समझ गए, ईयर में कितना खाता है? 6 होता है, यानी कि मेलियस, इनकस, स्टेप्स, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पे हेड में इतना, यानी कि 29 हो गया। देखिए हेड में कितना था? 1, 22, 23, अच्छा 29। ये 22 जो है 2 भाग में बढ़ गया है। एक फेस में यानी कि 14 हो जाएगा, और कपाल यानी कि यहाँ पे जो है कपाल, यानी कि उसको बोलते हैं मूड़ी,
तो कितना हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ईयर, ईयर में होता है 6 को हड्डी, 6 का हड्डी नाम याद रखने का क्या ट्रिक है, मिस, एम से मेलियस, आई से इनकस और एस से स्टेप्स। स्टेप्स जो है यानी कि उसको स्टेपिज बोला जाता है। ये स्टेपिज मतलब सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, और सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगा फीमर, जो कहां पे रहता है, जांग की हड्डी को कहलाता है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स यानी कि स्टेपिज जो कान में रहता है, और सबसे बड़ी हड्डी जो जांग में रहता है उसको बोलते हैं फीमर। चलिए यहाँ पे अब देखिए एक्सियल हो गया, मतलब देखिए अभी बैकबोन पढ़ लिए, हेड पढ़ लिए, और यहाँ पे रिब्स यानी कि पसली होता है। रिब्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है, चेस्ट, चेस्ट है ना, चेस्ट में ना 12 जोड़ा यानी कि 24 को होता है हड्डी। कितना होता है, 24, जो कि आपको इधर फिगर में देखने को मिल जाएगा। रिब्स यानी कि इसमें 24 को होता है, 12 को यानी कि इस साइड और 12 को इस साइड। ठीक है, और दोनों को जो जोड़ता है ना, दोनों को जो जोड़ता है ना, उसको बोलते हैं स्टर्नम, यानी कि ये बीच वाला सिरा जो आप देख रहे हैं ना, उसका नाम है स्टर्नम। क्या नाम है, स्टर्नम। क्या नाम है, स्टर्नम। यानी कि देखिए 12 को इधर हड्डी हो गया, 12 को इधर, तो दोनों को जो ज्वाइंट होगा ना, ज्वाइंट होगा तो उसका नाम क्या है, स्टर्नम। स्टर्नम, आप लोग भी बोलिए स्टर्नम, आप लोग भी बोलिए स्टर्नम, जो एक होता है, यानी कि 12 12 24 1 25। तो भगवान जी ने बोलते हैं ना, जैसे किन्हीं किन्हीं को बहुत खूबसूरत बना देता है, तो एक गाना भी निकला है, बड़ा ही खूबसूरत से बना, मतलब ऐसे ही कुछ करके है, मुझे याद नहीं है, तो इससे बनाया, यानी कि भगवान जी जो बनाते हैं ना, तो बहुत ही सोच समझ के बनाते हैं। देखिए कितना, अगर मान लीजिए आपके शरीर में ये स्टर्नम यानी कि वेल्डिंग नहीं किया रहता, वेल्डिंग नहीं किया रहा था, 12 को इधर 12 को इधर, वेल्डिंग नहीं किया रहा था, तो आप लोग यहाँ पे चलते हैं ऐसे, एगो इधर भाग जाता, इधर भाग जाता। देखिए कितना ही, बहुत ही, जो भी शरीर में है ना सारा के सारा, मतलब कि एक तो होता है ना जो इंजीनियर, वो इंजीनियर का दिमाग से ही सब बना हुआ है। ठीक है, यानी कि इंजीनियर कौन है, भगवान जी। तो यहाँ पे देखिए जो बोन्स यानी कि 12 और 12 दोनों का जो ज्वाइंट जो होता है ना, ज्वाइंट, उसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा स्टर्नम क्या होता है, यानी कि इधर को 12 को, इधर को 12 को, यानी कि जो बीच में है उसको बोलते हैं स्टर्नम। तो देखिए चेस्ट के बीच वाली हड्डी को क्या नाम है, स्टर्नम, और ये इसको क्या नाम है, रिब्स यानी कि पसली होता है। तो याद रखिए, ध्यान से देखिएगा, फिर से हम रिपीट करें। देखिए बोन्स जो होता है 2 प्रकार से बढ़ जाता है, अपेंडिकुलर और एक्सियल। आप लोग भी थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, अपेंडिकुलर और एक्सियल। ये अपेंडिकुलर का डिस्कस हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, प्लीज, वहां पे बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। आज हम लोग क्या पढ़े हैं, एक्सियल, यानी कि जो सीधा यहाँ पे जो सीधे खड़ा है उसको बोलते हैं एक्सियल। तो ये एक्सियल में 3 प्रकार से हम लोग डिवाइड किए इसको। कितने प्रकार से, 3 तरह से। अब देखिए एक होता है बैकबोन, दूसरा होता है हेड, और तीसरा होता है यानी कि चेस्ट वाली हड्डी को यानी कि रिब्स बोला जाता है। तो बैकबोन में ना 26 होता है, बैकबोन में यानी कि इसको बोलते हैं रीड, यानी कि मेरुदंड, जो कि 26 होता है। कितना होता है, 26, जो कि आपको इधर बैकबोन आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा होता है हेड यानी कि सिर, यहां से ऊपर, यहां से जो ऊपर रहता है ना उसको बोलते हैं हेड यानी कि सिर। सिर देखिए, सिर यहां पे हो गया, और दोनों कान को अगर हम हटा देंगे, कान की हड्डी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिस यानी मेलियस, स्टेप्स और इनकस। कान की को जो हटा देते हैं ना तो बन जाता है क्या, स्कल यानी कि खोपड़ी। कान रहेगा तो सिर यानी कि हेड, और कान को हटा देंगे तो स्कल। अब देखिए अगर हम फेस को भी हटा देंगे, फेस को हटा देंगे तो बन जाएगा कपाल। क्या बन जाएगा, कपाल। और कपाल में कितना होता है, 8 गो हड्डी, और फेस में कितना होता है, 14। कुल मिला के यहाँ पे समझिए, जो हेड यानी कि सिर जो होता है 29, इसमें 2 मतलब 3 प्रकार से बढ़ गया है। एक होता है हाइड बोन, जो कि यहाँ पे रहता है, जो फांसियों से लगता है तो यहाँ पे टूट जाता है। किसके कारण मतलब फांसी हो जाता है, तो हाइड बोन टूटने के कारण वो उसकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरा समझिए स्कल यानी कि 22, यानी कि होता है खोपड़ी। खोपड़ी 2 प्रकार से बढ़ जाता है, फेस यानी कि 14, कपाल यानी कि 8। ठीक है, अब देखिए ईयर जो होता है ना, ईयर यानी कि कान, कान की हड्डी जो होता है ना 6 होता है, 3 इधर 3 इधर। तो 3 इधर 3 इधर, मतलब 6 का याद नाम रखिएगा, मिस, एम से मेलियस, आई से इनकस और एस से स्टेप्स। स्टेप्स जो होता है कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। और उसके बाद होता है रिब्स यानी कि पसली, जो यहाँ पे 12 गो इधर 12 गो इधर, और दोनों को जो ज्वाइंट होता है उसका बीच वाला नाम है स्टर्नम। क्या नाम है, स्टर्नम, जो कि आपको इधर फिगर मिल जाएगा। कुल मिला के आज हम लोग अपेंडिकुलर और एक्सेल के बारे में हम लोग सीख गए हैं। और अब हम पूरे जितना भी हमारे शरीर में बोन्स हैं उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम पूछेंगे और आप लोग बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक हाथ में बोलिए आप लोग, एक हाथ में कितना बोन्स होता है, एक हाथ में
30 बोन्स होता है। कितना होता है? 30, यानी कि 30 बोन्स होता है। अब देखिए यहां से एक हाथ में देखिए कहां कहां कौन सा बोन्स होता है वो जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। यहां देखिए यहां पे जो जितना यहां पे बॉडी वॉडी जो बनता है यहां पे जो रहता है फुला हुआ, उसको बोलते हैं हुमेरस। क्या बोलते हैं? हुमेरस। क्या बोलते हैं? हुमेरस। और यहां से ना 2 निकलता है। कितना निकलता है? 2। एक होता है जो कानी उंगली के पास, देखिए जो अंगूठा की तरफ जाता है उसको बोलते हैं रेडियस, और जो कानी उंगली की तरफ जाएगा उसको क्या बोलते हैं? अल्ना। क्या बोलते हैं? अल्ना। क्या बोलते हैं? अल्लाह। अब देखिए अल्लाह के बाद क्या होता है? कार्पल। जो यहां पे होता है जैसे घुमाते हैं उसको बोलते हैं कार्पल। कार्पल में कितना होता है? 8 गो बोन्स होता है। और उसके बाद अगला भाग क्या होता है? मेटा कार्पल। मेटा कार्पल कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5। अब 5 के बाद यानी कि उंगली होता है, ऐसे से करते हैं आप लोग, ऐसे से करते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या पता है? फ्लाइंगेज। क्या बोलते हैं? फ्लाइंगेज। तो देखते हुए जो मोटरसाइकिल से जाते रहता है तो हेडलाइट जो जलते रहता है ना, तो बहुत आदमी ऐसे से करता है, तो ऐसे से करता है ना, तो समझ जाइएगा हेडलाइट मेरा जल रहा है। हेडलाइट मतलब इसमें कितना उंगली है? 14 उंगली है। ठीक है, तो देखिए 14 गो हो गया। 14 अब 5 को 14 5 कितना होता है? 19 होता है। और 19 8 कितना होता है? 27 और 2 इसमें हो गया, 2 27 2 29, और एक यहाँ पे हो गया 30 का यहाँ पे 30 इसमें दोनों कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। देखिए एक यहाँ पे एक मतलब कि याद रखने का एक मतलब हम पूछेंगे जैसे हर हर महादेव, तो हर हर महादेव में क्या करते हैं लोग? सब ऐसे करते हैं ना, तो हर हर महादेव बोलेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा जो इसमें कितना है? 60 हुआ है। ठीक है, तो बोलिए हर हर महादेव में कितना है? 60 है। यानी कि दोनों हाथ ऊपर करते हैं ना, तो इसमें 30 इसमें कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए पैर की हड्डी को समझ लेते हैं जल्दी जल्दी में। पैर की हड्डी देखिए यहाँ पे, पैर यानी कि कमर से एक पैर में ना 30 होता है, एक पैर में 30, यानी कि 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60। तो जांग की हड्डी यहाँ पे दिखता होगा, जांग की हड्डी को बोलते हैं हम लोग फीमर। जांग के पास एक नीचे में जो घुटना होता है, कटोरी जैसे होता है, उसको बोलते हैं पटेला। और घुटना से ना 2 हड्डी निकलता है, एक होता है टिबिया जो सबसे चमकीली होती है, और उसका सहायक होता है फेबुला। उसके बाद नीचे आएगा ना तो टार्सल मिलेगा, यानी कि पैर जहां पे जो घूमते रहता है, पैर का जो जहां पे पैर यानी कि ज्वाइंट है ना, उसको यानी कि पैर की कलाई भी बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं टार्सल। क्या बोलते हैं? टार्सल। देखिए हाथ के जो इसको बोलते हैं कार्पल, पैर के जो रहता है उसको बोलते हैं टार्सल। टार्सल में होता है 7 बोन्स। कितना होता है? 7 बोन्स। और टार्सल के बाद अगला भाग जो होता है उसको बोलते हैं मेटा टार्सल। जैसे ये देखिए ये है ना, तो इसका अगला भाग ये कहलाता है। इसी तरह पैर अपने अपने पैर में देखिए, पैर का अगला भाग जो होता है ना वो क्या कहलाता है? मेटा टार्सल। उसमें होता है 5। उसके बाद पैर की उंगली का सेम कहानी, जो हाथ में था वहीं पैर में भी है, वहीं पैर में है ना, कि दूसरा कुछ है नहीं ना। हाथ में 5 होगा तो उसमें भी 5 होगा, तो उसमें उसको भी बोलते हैं फ्लैंगेज। यानी कि फ्लैंगेज में कितना हो जाएगा? 14। दोनों मिला के कितना हो जाएगा? दोनों मिला के नहीं बल्कि एक पैर में 14 हो जाएगा। अब किसी किसी को पूछिएगा, जैसे आपको कोई मारते हैं, ठीक है, तो ऐसे मारते हैं चटकन, मतलब कि ये ऐसे दिखाते हैं ना, तो जैसे मम्मी लोग मारते हैं या कोई भी मारते हैं, तो पहले उनको ना देखिए जैसे ही ऐसे किए तो तराक से बैठा देगा, लेकिन तब तक उनको पूछ लीजिएगा बताइए आप जो मार रहे हैं इसमें कितना बोन्स है, कितना बोन्स है। तो देखिए जैसे ही सवाल पूछिएगा हो सकता है उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वो गिनने लगेगा वो कितना है कितना है, तब तक आपको मार भी नहीं लगेगा और बच भी सकते हैं आप। ये चीज़ ट्रिक अपनाइएगा जरूर, ठीक है। तो मतलब ऐसे कोई मारते हैं तो बोलेगा हाँ कितना बोन्स है पहले बता दीजिए तब मारिएगा, ठीक है। तो ऐसे गिनने लगेंगे तो तब भूल जाएंगे आपको और फिर मारनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए तो क्या होता है फिर आज हम लोग क्या सीखे, जो एक हाथ में 30 एक हाथ में 30 यानी कि दोनों कितना जाएगा 60 और कितना जाएगा 60। अब देखिए पैर के जो ज्वाइंट होता है ना, पैर का जो ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं पेल्विक, यानी कि पैर से जो ज्वाइंट है, पैर पी से पैर और पी से पेल्विक, जो पैर का जो ज्वाइंट होता है ना, इधर फिगर मिला देख लीजिएगा, मतलब कि पैर के जो ज्वाइंट होता है ना उसको बोलते हैं पेल्विक। क्या बोलते हैं? पेल्विक। और यहाँ पे कॉलर पे सब अपने अपने गर्दन में देखिए, यहाँ पे ना ऐसे पकड़ के देखिए, किसी किसी जो पतला दुला आदमी रहता है ना उसको ऐसे ही आपको ऐसे ही झलकेगा, लेकिन कोई मोटा मोटा आदमी उसको ढूंढना पड़ता है भाई कहाँ पे है, इतना भैंस जैसे मोटा हो जाता है खा पी के। तो जो पतला रहता है ना उसको गिनना नहीं पड़ेगा, वैसे देखिएगा ना तो ऐसे आपको दिखता रहेगा, आप लोगों को भी शायद होगा किन्हीं किन्हीं को। तो देखिएगा यहाँ पे ना, वैसे हम भी मीडियम में है तो हमको दिखता भी थोड़ा थोड़ा, ठीक है, हम ना ज्यादा मोटे हैं ना ज्यादा पतले हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं कैल्विक। सब पकड़ के देखिए कैल्विक, गर्दन नहीं पकड़िएगा नहीं तो पता है ना क्या होगा। हाँ ये क्या हो जाएगा? कैल्विक। ये क्या होता है? कैल्विक। देखिए पैर के ज्वाइंट को बोलते हैं पेल्विक, और यहाँ पे जो गर्दन के पास रहता है ना उसको बोलते हैं कैल्विक। और पूरे यहाँ पे देखिए शोल्डर यानी कि हाथ, ये जो है ना ये वाला, ये जहाँ पे ये पखुरा है यानी इतना बड़ा जो रहता है पीछे साइड से ऐसे इतना बड़ा बड़ा दिखता है ना, 2 गो हड्डी, उसको बोलते हैं स्केपुला। स्केपुला क्या बोलते हैं? स्केपुला। यानी पखुरा वाली हड्डी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्केपुला। कॉलर वाली को बोलते हैं कैल्विक, और कमर वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? पेल्विक, ठीक है। तो देखिए स्केपुला यानी कि पखुरा वाली हड्डी और ये कैल्विक जो है ना, आपस में जो ज्वाइंट है ना एक मतलब कि राउंड जैसे शेप बनाया हुआ है, कैसे से? राउंड जैसे से, उसको बोलते हैं शोल्डर ग्रीडर। क्या बोलते हैं? शोल्डर ग्रीडर। तो कुल मिला के एपेंडिकुलर में 120 126 देखिए, 60 गो इधर, 60 गो पैर में कितना हुआ? 120 हुआ। 2 गो कमर में कितना हुआ? 122 122, 2 गो यहाँ पे तो 124 और 2 गो यानी कि पखुरा वाला उसको क्या बोलते हैं?
126, 126 हो गया। और एक्सेल में जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। एक्सेल देखिए, एक्सेल जो है ना हम जिस पे टिका हुआ यानी कि खड़ा है उसको बोलते हैं बैकबोन। बैकबोन में कितना होता है 26 होता है। बैकबोन के बाद जस्ट ऊपर आते हैं, बैकबोन में आइएगा तो यहाँ पे चेस्ट मिलेगा। चेस्ट में होता है कितना होता है, चेस्ट में होता है 24, कितना होता है यानी कि 24 होता है। और 24 यानी कि जहाँ पे 12 गो इस साइड 12 गो इस साइड ज्वाइंट होता है ना उसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं स्टर्नम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोई पूछेगा चेस्ट में कितना बोन्स है तो बोलिएगा 25 है। कितना है 24 नहीं बोलिएगा 24 है। बीच में जो ज्वाइंट है ना यहाँ पे जो बीच वाला है उसको बोलते हैं स्टर्नम, यानी कि वो भी इसको भी गिनती में लाइएगा और 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 हो जाएगा। सिर में कोई पूछेगा तो सिर में होता है 29। कितना होता है 29। सिर में कितना होता है 29। ये 29 ना मतलब 3 में बढ़ जाता है। कान अलग हो जाता है, कान अलग हो जाता है यानी कि कान की हड्डी को बोलते हैं स्टेप, सॉरी क्या बोलते हैं कान की हड्डी को, क्या बोलते हैं ईयर। यानी कान ईयर नहीं बोलते हैं बल्कि ईयर में कितना होता है 6 होता है। और 6 को याद रखने का एक मस्त ट्रिक हम बताए थे, मिस यानी कि एम से मेलियस, ऐसे इनकस, ऐसे स्टेप। तो सबसे छोटी होती है स्टेप्स। शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको कोई पूछेगा एग्जाम में आएगा तो लिखिएगा स्टेपीज यानी कि स्टेप्स। और सबसे लंबी हड्डी पूछेगा तो फीमर हो जाएगा। ठीक है, तो हेड जो देखिए हेड जो होता है यानी कि स्कल यानी कि खोपड़ी उसमें होता है 22। ये 22 भी कितना हो जाता है 2 भाग में बढ़ जाता है। फेस जो जितना पे ये क्रीम व्रीम लगाते हैं ना आप लोग, ये क्रीम व्रीम जितना थोप लेते हैं ना वही होता है फेस, यानी कि वही फेस में कितना होता है यहाँ पे है 14। तो चमकाने का काम ना इतना ही दूर है, तो इसीलिए इसको याद रखिए कि कितना हड्डी को हम लोग चमकाते हैं तो 14 हड्डी को चमकाते हैं। ठीक है, हड्डी को नहीं बल्कि स्किन को। हाँ, फेस यानी कि 14 हो जाएगा। और कपाल यानी यहाँ पे जो ऐसे करके मारते हैं ना आप लोग को, हाँ तो उसमें मारे कितना हड्डी पे मारते हैं आप लोगों को 8 गो हड्डी पे, कितना 8 पे। कोई तो यहाँ भी कोई मारने के मतलब कि पहले आप देख लीजिएगा जो मेरा हाथ कहाँ से जा रहा है, उनका हाथ यहाँ पे जा रहा है तो बोलिएगा पहले फिर इसमें कितना हड्डी है पता भी है। अगर टूट जाएगा ना तो सीधा इलाज करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बोलिएगा तो मार से बचने का मस्त ट्रिक है। तो यहाँ पे कितना होता है कपाल में 8 होता है। तो कुल मिला के आज हम लोग क्या सीखे, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में आज हम लोग या मतलब कि पूरे के पूरे सीख गए। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होना तो बताइएगा। मुझे नहीं लगता है जो आपको ऐसा प्रॉब्लम होगा, लेकिन तब पर भी थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए है। कृपया जरूर कमेंट कीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वीडियो में बहुत मेहनत किए हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में बताने का हम प्रयास किए, जहाँ तक हमको संभव हो पाया वहाँ तक बताए हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये ह्यूमन स्केलेटन पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग ये सेकेंड वीडियो है, अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो वहाँ से जाकर के जरूर देखिएगा, वो और इजी लैंग्वेज में है। तो आई होप ह्यूमन स्केलेटन आप लोग को दिमाग में छप गया होगा, याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।